आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी पर नजर डालेंगे जिनकी जिंदगी संघर्ष, अपमान और एक अटूट संकल्प की एक जबरदस्त मिसाल है। ये कहानी है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की, एक ऐसी हस्ती जिन्हें सच में कोई रोक नहीं सका। तो चलिए उनकी कहानी की शुरुआत उनके ही एक बहुत ही पावरफुल विचार से करते हैं। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि ये उनके पूरे जीवन का निचोड़ है। यही वो सोच है जिससे हमें पता चलता है कि कैसे उन्होंने ज्ञान को, एजुकेशन को जुल्म के खिलाफ अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। तो कहानी शुरू होती है उनके बचपन से, एक ऐसा बचपन जो हर रोज अपमान और कड़वी सच्चाइयों का सामना करते हुए गुजरा। जरा सोचिए, एक 9 साल का बच्चा स्कूल जाता है ज्ञान पाने के लिए, लेकिन उसे क्लास के अंदर बैठने तक की इजाजत नहीं है। उसे अपना बोरा, अपनी टाटपट्टी खुद लेके जानी पड़ती थी और क्लास के बाहर बैठना पड़ता था। क्यों? क्योंकि कोई सफाई कर्मचारी भी उस बोरे को छूना नहीं चाहता था, इस डर से कि वो अशुद्ध हो जाएगा। ये थी छुआछूत की वो कड़वी हकीकत जिसका वो छोटा सा बच्चा हर दिन सामना कर रहा था। और ये भेदभाव सिर्फ बैठने तक ही नहीं था। पानी जैसी एक बुनियादी जरूरत भी उनसे छीन ली गई थी। अगर प्यास लगती तो वो खुद जाकर स्कूल के नल से पानी नहीं पी सकते थे। अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीजा में उन्होंने इस पूरी हालत को सिर्फ 3 शब्दों में समेट दिया: नो पियोन, नो वाटर। मतलब स्कूल का चपरासी जब आएगा, ऊपर से पानी डालेगा, तब जाके वो पानी पी पाएंगे। और अगर किसी दिन चपरासी छुट्टी पर है तो बस उस दिन पानी भी नहीं। ये उस छोटे बच्चे के लिए हर रोज का अपमान था। एक और घटना है जिसने उनके बाल मन पर बहुत ही गहरी छाप छोड़ी, वो बैलगाड़ी वाली घटना। हुआ ये कि जब गाड़ीवान को पता चला कि वो और उनके भाई महार जाति के हैं, तो उसने फौरन उन्हें गाड़ी से नीचे धकेल दिया। बाद में डबल किराया लेकर उन्हें खुद गाड़ी चलाने को कहा, जबकि वो खुद गाड़ी के पीछे पीछे चलता रहा ताकि वो दूषित ना हो जाए। इतने अपमान सहने के बाद उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जब उन्होंने एक फैसला किया, एक ऐसा फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया। ये जो लगातार बेइज्जती हो रही थी, इससे तंग आकर एक पल के लिए उनके मन में भी ख्याल आया कि सब कुछ छोड़कर घर से भाग जाएं। वो एक निराशा का पल था, एक ऐसा लम्हा जब लगा कि ये पूरा सिस्टम उन्हें तोड़ कर रख देगा। लेकिन भागने के बजाय उन्होंने लड़ने का फैसला किया। उन्होंने ये समझ लिया था कि इस सिस्टम से भागकर कुछ नहीं होगा, इसे अंदर से ही बदलना पड़ेगा। और इसे बदलने का हथियार वो सिर्फ एक ही हो सकता था: शिक्षा। और यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी शपथ बनी। और बस इसी शपथ ने उन्हें एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जहां उन्होंने ज्ञान को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। ये वो दौर था जब वो भविष्य की लड़ाई के लिए अपने हथियार तैयार कर रहे थे। कहा जाता है कि वो हर दिन 21 घंटे पढ़ाई करते थे। 21 घंटे! उनका डेडिकेशन एक अलग ही लेवल का था, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे कि बाहर निकलने का यही एकमात्र रास्ता है। जरा उनकी एकेडमिक जर्नी पर नजर डालिए, ये बस हैरान कर देती है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई 8 साल में होती है, उन्होंने सिर्फ 2 साल और 3 महीने में पूरी कर ली। उसके बाद वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। और इतना ही नहीं, साथ ही साथ उन्होंने ग्रेज इन में लॉ की पढ़ाई के लिए भी एडमिशन ले लिया। मतलब ज्ञान की भूख थी जो कभी खत्म ही नहीं होती थी। और ऐसा माना जाता है कि वो 64, जी हाँ, 64 अलग अलग विषयों में महारत रखते थे। इकोनॉमिक्स से लेकर सोशियोलॉजी और लॉ तक उनकी समझ और पकड़ कमाल की थी। और ये देखिए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यानी LSE से डॉक्टर ऑफ ऑल साइंस की डिग्री हासिल करने वाले वो दुनिया के पहले और एकमात्र इंसान हैं। ये एक ऐसी उपलब्धि है जो उनकी जबरदस्त बौद्धिक क्षमता का सबूत है, एक ऐसा रिकॉर्ड जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। तो अब ज्ञान के इन सारे हथियारों से लैस होकर वो भारत लौटे, और इस बार वो जाति व्यवस्था से सीधी टक्कर लेने के लिए पूरी तरह तैयार थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या है जानते हैं? इतनी पढ़ाई लिखाई, इतनी डिग्रियां, एक इतना बड़ा पद, इसके बावजूद भेदभाव खत्म नहीं हुआ। बड़ौदा में जब वो मिलिट्री सेक्रेटरी जैसे ऊंचे पद पर थे, तब भी ऑफिस के चपरासी फाइलें उनके हाथ में नहीं देते थे, दूर से उनकी मेज पर फेंककर चले जाते थे। और ये जो कोट है, ये उनकी सोच, उनकी प्रायोरिटीज को बिल्कुल साफ कर देता है।
उनका मानना था कि असली आज़ादी का तब तक कोई मतलब नहीं जब तक समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को बराबरी का हक न मिल जाए। उनके लिए बिना समानता के आज़ादी भी एक तरह की गुलामी ही थी। और फिर आया वो काम जिसने उन्हें भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया, और वो था भारत के संविधान का निर्माण। देखिए, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। उन्होंने करीब 40 देशों के संविधानों को पढ़ा, उन्हें समझा, अलग अलग सामाजिक और कानूनी व्यवस्थाओं का एनालिसिस किया, और इस जबरदस्त ज्ञान के साथ उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी को लीड किया। नतीजा, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे डिटेल्ड संविधान जो उन्हीं की देखरेख में बना। तो आखिर में उनका जीवन हमें कुछ ऐसे सिद्धांत सिखाता है जो आज भी उतने ही जरूरी हैं। चलिए, उनकी इस महान विरासत के कुछ मुख्य बिंदुओं को समझते हैं। उनका पूरा दर्शन कुछ मूल सिद्धांतों पर टिका था। पहला, सेल्फ हेल्प, यानी खुद की मदद खुद करो, खुद को ऊपर उठाओ। दूसरा, सिंसेरिटी, यानी ईमानदारी, जिससे वो सारे नैतिक गुणों का जोड़ मानते थे। और सबसे जरूरी, कल्टिवेशन ऑफ माइंड, यानी इंसान का सबसे बड़ा लक्ष्य अपने दिमाग, अपनी बुद्धि का विकास करना होना चाहिए। और कमाल की बात यह है कि जिंदगी भर इतना अपमान सहने के बाद भी उन्होंने कभी नफरत की बात नहीं की, हमेशा भाईचारे की बात की। और ये एक बहुत ही खूबसूरत बात उन्होंने कही। हर तरह के भेदभाव और बंटवारे से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा एक ही पहचान पर जोर दिया, भारतीय। उनका ये संदेश आज भी हमें याद दिलाता है कि हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। डॉक्टर अंबेडकर की पूरी कहानी एक ही चीज साबित करती है कि ज्ञान से बड़ा कोई हथियार नहीं। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आज के दौर में हम और आप ज्ञान का इस्तेमाल किस अन्याय को, किस इनजस्टिस को चुनौती देने के लिए कर सकते हैं।